रात्रि के अंतिम प्रहर में जब हम सोने जाते हैं तो बिस्तर पर बैठकर हम अपने आप से सवाल करें कि आज के पूरे दिन में सबसे अच्छा काम क्या किया मैंने, सबसे अच्छा, जो संतोषजनक हो, जो आह्लादजनक हो। तो आपको पूरे दिन में एक वही बात याद आएगी जहां आप हृदय से करुणा से जुड़े हुए कोई कार्य किए होंगे, वही आपको संतोषदायक लगा होगा। अगर आपने किसी की सेवा कर दी हो और वो भी हृदय से, किसी ऐसे ज़रूरतमंद के सिर पर हाथ रख दिया हो, तो आपके हृदय को संतोष प्राप्त होता है। क्या ऐसा आपने कभी पूछ के देखा हो तो ऐसे जवाब मिले हैं आपको संतोष वाले कि आज मैंने पूरे दिन में, आपने धन के लिए 7-8 घंटे दिए होंगे, शायद परिवार के लिए दिए होंगे, पर कोई ऐसे व्यक्ति के परिवार में भी हो या बाहर हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जहां आपके करुणा की सख्त ज़रूरत थी और वही आपको रात को याद आया होगा कि मैंने ये आज काम बहुत अच्छा किया। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सोचा हो और उन्हें समझ में आया हो कि, तो वो करुणा ईश्वर का स्वरूप है, सत्य ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो पूरे दिन के सारे क्रियाकलापों में से वही हमें याद रहे, वही सुख है। तो धन कभी सुख कभी धन से खरीदा नहीं जा सकता। हम कितने धनवान हो जाते हैं, क्या आनंद का एक क्षण कुछ रुपए देकर लिया जा सकता है? खरीदा जा सकता है? नहीं ना। खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता। तो आनंद कभी किसी धन का मोहताज नहीं है, किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, किसी संपत्ति और साधन का मोहताज नहीं है। आनंद आपके स्वयं की उपज है और इसके सॉफ्टवेयर के फंक्शंस भी आप ही के पास है। उसको कौन सा की कमांड देना वो आप देख लो, उस कमांड करो, वरना तो अविद्या में तो आदमी उलझा ही है और उलझाने के लिए तो माया तत्पर है। उसको तो उसकी ग्राहकी बढ़ रही ना, है ना। तो जैसे थोड़ी देर संकीर्तन करते हैं हमें आनंद आता है, थोड़ा भगवान नाम लेते हैं आनंद आता है। जिस किसी इष्ट में या भगवान में श्रद्धा है, उसके स्वरूप को बड़ा याद करने से संतोष और आनंद प्राप्त होता है। चाहे आप किसी गुरु को मानते हैं, उसके स्वरूप को चिंतन करने से आपको आनंद आता है। किसी इष्ट में श्रद्धा है तो उस इष्ट का चिंतन करने से आनंद आता है, क्योंकि चिंतन तो देखो आपका स्वभाव है। या तो बीवी का करोगे, या पति का करोगे, बच्चों का करोगे, किसी और का, व्यर्थ का ही तो कर रहे हैं ना। व्यर्थ के चिंतन है सब। थोड़ी देर के लिए ही खाली उसका ऐसे चिंतन करो, शेष शैया में विराजमान मेरे नारायण है, क्या लक्ष्मी चरण दबा रही है और हम परिक्रमा कर रहे हैं उसकी। हाँ कितना आनंद आ रहा है, क्या मेरा भगवान बैठा, मैं उसके चरणों में बैठा हूँ, मेरे सिर पर हाथ घुमा। हरि हरि, वाह हरि, क्या आनंद है। वो मेरा गुरु मेरे सामने बैठा और मैं हाथ जोड़ के बैठा हूँ और वो मेरे सिर पर हाथ घुमा रहा है। कितना आनंद है कि नहीं है? बोलो है? पर हम सब लोग ना सुख वाली चीजें सोचना ही नहीं चाहते, परेशान होने वाली चीजें ही सोचते रहते। इसका तो कोई क्या ही करे, हम खुद परेशान होते सोच के, बाहर निकलना ही नहीं चाहते, तो कोई क्या करे।